देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष रुमित राठौर को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के कार्यकर्ता अपने नेता रुमित ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद लगातार नाहन पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दोपहर बाद आखिर रुमित ठाकुर को न्यायालय से जमानत मिल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी पुलिस हिमांशु मिश्रा भी नाहन पहुंचे हैं। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि करीब 10:30 बजे उन्हें घर से उठा लिया गया और सुबह 9 बजे उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। यहां सरेआम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और न्यायालय से उन्हें आज भी न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में आकर उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसका जवाब जयराम सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर झूठा एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपने समाज की आवाज उठाते आ रहे हैं। उन्होंने आज तक किसी भी व्यक्ति पर निजी रूप से टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी एएसपी बबीता राणा व डीएसपी शक्ति सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ झूठा केस बनाकर उनको गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब इन अधिकारियों को देना होगा कि क्या उन्हें अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष से लोग आते हैं और उनके खिलाफ अगर झूठी शिकायतें करते हैं तो पुलिस 1 घंटे में कार्रवाई करती। यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पुलिस कार्यप्रणाली पर लगता है। गौरतलब है कि दलित शोषण मुक्ति मंच जिला सिरमौर ने ज्ञापन शनिवार को एसपी सिरमौर को सौंपा था, जिसमें देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर पर अनुसूचित जाति के लोगों पर टिप्पणियां करने का आरोप लगाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए सिरमौर पुलिस ने रुमित ठाकुर को रविवार देर शाम हिरासत में लिया था। नमस्कार। जैसा कि कल रात को एक अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और जो कानून है, कानून का सरेआम मजाक उड़ाते हुए हमारा पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर, न्यायाधीश पर। उन्होंने हमें न्याय दिया है और जिस तरीके से कानून के अंदर हमारी बात को सुना जाना चाहिए था, उसी प्रकार से मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी बात को सुना, हमें न्याय दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान इसके ऊपर खड़ा होता है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि उन्होंने जिस तरीके से रात को 10:30 बजे मुझे मेरे घर से गिरफ्तार किया वहां पर और सुबह 9 बजे का उसमें अरेस्ट टाइम डाला और जबरदस्ती मैनिपुलेटेड होकर, और किसी के, चाहे वो सरकार का दबाव था, अब वो इस बात का जवाब चाहे जयराम ठाकुर जी देंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता देंगे कि उन्होंने किस बात का प्रेशर डलवा के मुझे गिरफ्तार किया। उसके बाद ये झूठा एट्रोसिटी SC/ST एक्ट का मुकदमा जो मेरे ऊपर लगवाया गया। हम अपने समाज के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हमने कभी किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हम लोगों ने कभी कोई बात की नहीं। हमने हमेशा से अपने समाज की बात उठाई और डंके की चोट पर हम अपने समाज की बात करेंगे, पूरी बुलंदी के साथ अपने समाज की हम लोग बात करेंगे। जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों ने, जिसमें डीएसपी और एएसपी, उन्होंने अपने पद का, अपनी कुर्सी का गलत तरीके से फायदा उठाते हुए और एक झूठ का एक मैनिपुलेटेड केस बनाकर मेरे ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास किया। ये वो डिफाइन करेंगे कि किन्होंने उनको प्रेशराइज किया है, चाहे आईजी साहब ने किया है, चाहे जो भी जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई करी है। इस चीज का जवाब इनको देना पड़ेगा, पूरे डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अपने इस देश के संविधान के अनुसार क्या अपने समाज की आवाज उठाना क्या कोई जुर्म है? क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि इस देश में हम लोग अपने समाज की आवाज को उठा पाए? कोई दूसरी तरफ से आता है, शिकायत पत्र दर्ज कराते हैं और ऐसे लोग जो एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के नाम पर मलाई खाते हैं, वो लोग एक एप्लीकेशन देते हैं और उसके ऊपर पुलिस 1 घंटे के अंदर कार्रवाई करती है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान ये पुलिस प्रशासन के ऊपर है और पुलिस प्रशासन को, खासकर एएसपी और डीएसपी, इन दोनों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से ये जस्टिफाइड नहीं और ना, अगर हम समाज की, अपने लोगों के न्याय की आवाज उठा रहे, क्या लोग हमारे समर्थन में एकत्रित नहीं होंगे? क्या उस चीज को ये किसी मुलजिम की तरह, जिस तरीके से एक आतंकवादी जैसा बिहेव डीएसपी के द्वारा और एएसपी के द्वारा किया गया, कोर्ट बंद होने के बावजूद मुझे सीधा हॉस्पिटल से और 9 बजे, 9:30 बजे कोर्ट के अंदर पेश किया गया। मुझे उस समय ना किसी वकील को बुलाने का इजाजत दिया गया, सीधा गाड़ी में छुपाते हुए और मेरे को कोर्ट में पेश किया गया। हम कोई आतंकवादी है, हम कोई मुजरिम है, हम कोई मर्डरर है, हम कोई रेपिस्ट है, हम कोई डाकू है? हम अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं। न्यायाधीश साहब ने वहां पर हमें न्याय दिया, सच्चाई की जीत हुई है, हम सच्चे हैं।
और जो ये लोग झूठे हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और आपके मीडिया के माध्यम से पूरे 62 लाख लोगों की तरफ से मैं बात आपकी मांग में रखना चाहता हूं, डीएसपी और एएसपी को आज के आज सस्पेंड करें ताकि अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स। जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। बिल्कुल सही कहा। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।